नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जब आपको कोई आंखें दिखाए तो आपको कैसा लगेगा? जो आपसे जूनियर है और आपको ही आंखें दिखा रहा है तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उससे देखिए कुछ कह सकते हैं या कठोर सजा दे सकते हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं और इस टाइम जो कि चुनावी रैली में जो कि इतने जो कि मगन हैं, लेकिन इससे में जो कि कुछ ऐसे जो कि उसने जो कि भूल किया, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो कि उंगली दिखा दी और आंखें दिखा दिए जो कि उस व्यक्ति को जिसके पास सब कुछ सर्वोच्च जो कि वो है। और क्या ऐसा जो कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह तो जो कि आप बताएंगे हमें। लेकिन एक बात बताइए कि अगर जे कि आप वोट देते हैं किसी भी प्रत्याशी, किसी भी व्यक्ति को जे कि अपना अधिकार जब उसे देते हैं और व्यक्ति जे कि 5 साल तक एक छत्र शासन करता है, तो आप किस उम्मीद से जे कि वोट देते हैं, इसके बारे में आपको जे कि मालूम है। आप इसी आशा और विश्वास के साथ जे कि कोई व्यक्ति जे कि वोट देता है कि इनसे भी बड़ा कोई है, वह जे कि इनको जे कि खिलाफ नहीं चलने देगा। और दूसरी वजह यह है कि चलो जे कि 5 साल की तो बात है, अगला बार इलेक्शन में इनको जे कि जरूर मजा दिखाया जाए। यह दो ही वजह है। और प्रधानमंत्री जी 5 साल तक जे कि वोट लेकर के और जे कि आप बिल्कुल जे कि वैसे जे कि काम कर रहे हैं जैसे समझ से जे कि परे हैं। तो इसी बीच ये कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के किसी भी तरीके को मामला को लेकर के और वह जे कि इतने जे कि बड़े जे कि भूल कर दिए, इतनी बड़ी जे कि भूल कर दिए कि आंखें दिखाना जे कि उनके लिए और उंगली दिखाना आसान बात हो गई थी। तो गलती से कहें या सही से कहें, ऐसे व्यक्ति को जे कि उसने जे कि आंखें दिखा दिया है कि अब उनको जे कि लेने के देने जे कि पड़ गई। आंखें दिखाई जाती है उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो आपसे कम पावर में हो। लेकिन साहब, आपने बहुत बड़ी जे की गलती जे की है। इसका जे की नतीजा आपको जे की समझ में आएगा। राष्ट्रपति महामहिम को जे की उंगली दिखा दिया जाए, आंखें दिखा दिया जाए, यह समझने वाली एक विषय जे की हो जाएगी। और यही जे की गलती जे की कर दिए जे की नरेंद्र मोदी जी, जिससे जे की कुछ ऐसे जे की कठोर जे की कदम जे की लेकर के, और जो चंदा का धंधा जो चल रहा था मोदी जी का, उस पर सीबीआई ने उनको एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने जो बचाने का, मोदी जी को बचाने का जो कार्य कर रही थी, उस पर जो कि अब अंकुश लगा दी गई कि नहीं, आपको 136 दिन नहीं, आपको जून में नहीं, अभी देना पड़ेगा हिसाब। चुनाव में चंदा का धंधा करना मोदी जी के लिए कितना जे कि महंगा पड़ रहा है, इसका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, एक मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी उम्मीद से आप वोट दे रहे हैं बढ़िया है, लेकिन यह कभी मत भूलिए कि हम जिनको वोट दिए हैं वह है हमारे जैसा जी की शासन चलाएंगे वैसा जी की चलाएंगे। बीजेपी से हमारी कोई किसी प्रकार की कोई पर्सनल नफरत नहीं है, लेकिन उनकी कार्यशैली को लेकर के और झूठे वादी को लेकर के, झूठे जे की मनगढ़ंत जे की बातें, तमाम ऐसे जे की उनकी कृतियां, उनकी गलतियां हैं, जिसको लेकर के सभी लोग जे की परेशान हैं, जिससे जे कि हम भी जे परेशान। आप परेशान हैं दोस्तों, जे कि मैं कहना चाहता हूं, नहीं चाहिए जे कि वह फ्री का सब चीज, मेहनत किया जाएगा, लेकिन डार्क में रह करके जिंदगी जीना भी एक सही विषय नहीं। इतना जे कि बड़ा धांधली और इतना बड़ा जे कि संगीन अंदर ही अंदर जे कि
घोर अपराध जे कि हो रहा है, जिसका हिसाब लगा पाना बहुत मुश्किल जे कि हो रही है। अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि वह जे कि हर राज्य में जे कि अभी रैली में है। अभी प्रेजेंट टाइम में अभी जे कि बंगाल गए थे, बंगाल से फिर बिहार गए, बिहार से तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु, फिर बंगाल, यह सभी जगह जे कि घूम रहे हैं मोदी जी। और सभी जगह कहीं जे कि कितने हजार करोड़, कहीं कितने हजार करोड़, कहीं कितने हजार करोड़ कहां जे कि उनको उस राज्य को दे रहे हैं। जो पैसा आज दे रहे हैं वह पैसा जे कि 2 साल 4 साल आपकी 5 साल जे कि सरकार रही, आप जे कि पहले दिए होते तो क्या अभी तक विकास नहीं हुआ होता? जो इस टाइम लोगों को लालच दे करके आप जे कि वोट का हरण करना चाहते हैं, यह पहले आप जे कि दिए होते तो क्या जे कि उस राज्य का विकास नहीं हुआ होता? जो बातें आप जे कि अभी जे कि इलेक्शन के टाइम में जे कि कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जे कि जो पैसा मैं भेजता हूं उससे जे कि वह आगे नहीं बढ़ने देती है। जो कार्य मैं जे कि करता हूं उसे यहां की वर्तमान की सरकार जे कि काम नहीं करने देती है। यह काम, यह बात अगर आप पहले बोले होते 2 साल 4 साल 6 महीना साल भर जे कि पहले, तो इस पर जे कि कुछ ऐसा एक्शन ले करके और जे कि कार्य को बढ़िया किया गया होता है। लेकिन आप चुप रहे, कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए आप जे कि इस टाइम जे कि कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ दिया, लेकिन यह सरकार जे कि नहीं कर रही, नहीं करने दी। आप लोगों को कितना जे कि गुमराह जे कि करेंगे, कितना जे कि लोगों को जे कि डार्क में रखेंगे? क्या जनता नहीं समझती है? जनता समझती है। जनता इसका जे कि कमेंट करके जे कि आप भी बताएं और इसका जवाब जरूर जे कि दें। दोस्तों जे कि मैं एक और जे की बात करना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी, जिस प्रकार से स्मृति ईरानी लालू यादव को चारा चोर कहती हैं और स्मृति ईरानी को तमाम जे कि नेता जे कि उनको पति चोर जे कि क्या क्या जे कि नहीं बातें जे कि बोलते हैं लोग। इस प्रकार से मैटर में उलझा करके राजनीति जे कि करने का प्रयास जे कि जो हो रहा है, और जो परिवारवाद का जे कि राजनीति जे कि बातें जे कि कही जा रही है, यही इसीलिए जे कि वोट दिया जाता है, इसीलिए जे कि वोट दिया गया है, इसीलिए जे कि चुनाव जे कि हो रही है। जो एसबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जे कि बचाने का जे कि कार्य कर रही है, कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट करते हैं मोदी जी की तरफ से। गंगो उपाध्याय आप जी की पता कर सकते हैं। आपको एक और बात की जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज अश्वनी उपाध्याय, वो भी जे कि 400 पार के जे कि गुणगान जे कि कर रहे हैं, वह जे कि संविधान चेंज करने की जे कि बात करते हैं। किस प्रकार का राज्य जे कि लाना चाहते हैं मोदी जी? कितने लोगों को जे कि गुमराह करना चाहते हैं? कितने जे कि 335 करोड़ रुपए का चंदा घोटाला जो मोदी जी किए हैं, इसका जवाब जी कि अभी तक क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों जी कि कभी इधर कभी उधर जी कि भाग रहे हैं? एसबीआई को आप लोग को मालूम होगा कि डिजिटल जमाना है। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल जमाना है, और एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक उनको बचाने का जो कि प्रयास कर रही है, कह रही है कि 22,217 जो कि जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो बेचा गया है वह पेपर पर लिख करके बेचा गया है, और 45 बंडल जो कि हुआ है, 400-545 बंडल, उसको जो कि अलग अलग ब्रांच से जो कि मुंबई जो कि रखा गया है, उसको जो कि मिलान करने में जो कि 136 दिन का टाइम लग सकता है।
तो फिर जी कि मोदी जी का डिजिटल इंडिया और डिजिटल कॉर्पोरेट जी की कैसे जी की समाप्त जी की कहां जी की है? जो इस स्टेट बैंक जी की कहते हैं कि हम पेपर पर लिख करके रखे हैं, पेपर में जी की दे सकते हैं जी कि अभी नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं गुमराह करने की और जी कि मोदी जी को बचाने का प्रयास जी की किया जा रहा है, बाकी इसके अलावा जी कि कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से शीर्ष मोदी जी से भी कोई अगर ऊपर है, तो वह व्यक्ति अगर इस चीज पर जो कि अंकुश लगा रहा है, तो उसके लिए आप लोग को धन्यवाद देना चाहिए। बातें समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, न समझ में आए तो उसके लिए जो कि बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।